मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार एक बार फिर बाजार से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। आज यानी 9 जून को सरकार कुल 1800 करोड़ रुपए की उधारी लेने की प्रक्रिया पूरी करेगी। यह कर्ज 2 अलग अलग किस्तों में लिया जाएगा और इसके लिए राज्य विकास ऋण के रीइश्यू का नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए नीलामी प्रणाली से पूरी की जाएगी। इसके तहत सरकार को यह राशि 10 जून को प्राप्त होगी। इस कदम के साथ ही राज्य की वित्तीय जरूरतों और बजट प्रबंधन पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। अब बात करते हैं कि यह 1800 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे विभाजित किया गया है। पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए की होगी। इस पर 7.86% सालाना ब्याज दर तय की गई है। इस कर्ज की अवधि 16 वर्षों की होगी और इसका भुगतान 15 अप्रैल 2042 तक हर 6 महीने में किया जाएगा। यानी यह एक लंबी अवधि का ऋण है जो धीरे धीरे किस्तों में चुकाया जाएगा। दूसरी किस्त 600 करोड़ रुपए की होगी। इस पर 7.90% सालाना ब्याज दर लागू होगी। यह कर्ज और भी लंबी अवधि का है, जिसकी अवधि 30 वर्ष तय की गई है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। और इसका भुगतान 15 अप्रैल 2056 तक हर 6 महीने में किया जाएगा। यानी यह उधारी आने वाली कई पीढ़ियों तक राज्य के वित्तीय दायित्वों में शामिल रहेगी। अगर पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो यह उधारी कोई अकेली घटना नहीं है। राज्य सरकार अप्रैल से ही लगातार बाजार से कर्ज उठा रही है। अप्रैल महीने में 4600 करोड़ रुपए, मई में 1800 करोड़ रुपए और अब जून में फिर 1800 करोड़ रुपए की उधारी ली जा रही है। इस तरह चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल लगभग 11000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया जा चुका है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले वर्षों में आमतौर पर सरकार मई के बाद कर्ज लेना शुरू करती थी, लेकिन इस बार वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल से ही उधारी का सिलसिला शुरू हो गया है। यह बदलाव राज्य की वित्तीय आवश्यकता और खर्चों में वृद्धि की ओर संकेत करता है। अब कुल कर्ज के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और गंभीर दिखाई देती है। नए 1800 करोड़ रुपए के कर्ज के बाद मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज बढ़कर 4,99,714 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाएगा। यह आंकड़ा लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के स्तर को छूने के बेहद करीब है। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च सन 2026 तक राज्य पर लगभग 4,88,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज दर्ज था। उसके बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 11,000 करोड़ रुपए और जुड़ चुके हैं। इस लगातार बढ़ते कर्ज ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। सरकार का पक्ष इस पूरे मामले में यह है कि यह कर्ज विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस राशि का उपयोग सिंचाई परियोजनाओं, ऊर्जा क्षेत्र, सहकारी संस्थाओं के विकास और विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं में किया जा रहा है। यानी इसे सीधे तौर पर उत्पादन और विकास आधारित योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 293 के तहत किसी भी राज्य सरकार को बाजार से कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जिसके बाद यह नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। यह नीलामी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के तहत संचालित होती है, जहां निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं और उसी के आधार पर राज्य को ऋण प्राप्त होता है। यह पूरा सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में काम करता है और डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-कुबेर के जरिए सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले वर्षों में राज्य के बजट पर दबाव बढ़ा सकता है, खासकर तब जब ब्याज भुगतान और मूलधन चुकाने की जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार लंबी अवधि के इन कर्जों का असर आने वाली कई सरकारों और पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि 16 साल और 30 साल की अवधि वाले ये ऋण राज्य की वित्तीय देनदारियों में लंबे समय तक शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां विकास योजनाओं और बढ़ते कर्ज के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण हो यह कर्ज किस गति से विकास में बदलता है और राज्य की आर्थिक सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल 1800 करोड़ रुपए की नई उधारी के साथ एक बार फिर राज्य का कर्ज का आंकड़ा नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है।